दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर पे। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कोशिश करी है कि वार के अनुसार जो नक्षत्र पड़ता है उसके अनुसार आपको एक महीने का फल, जितना मैं किताबों से पढ़कर अच्छे तरीके से 3-4 जगह से मैं पढ़कर इसका जो निचोड़ निकालता हूँ वो आपको बताया जाए। इसके साथ मेरा एक डिस्क्लेमर है, ये जो भी कुछ है मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये मेरी कोई अपनी रिसर्च नहीं है। आप पूर्ण रूप से मेरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं एक दो चीज़ें ऐसी डालता हूँ जो मेरी अपनी, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपना दिमाग लगा के आपको बताऊंगा, तो उससे फलों में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है वो देखना पड़ता है। वो ज़रूर मैं मिक्स करता हूँ। इससे ज़्यादा जो इसका फल जैसा किताबों में लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ मैं आपको, जो किताब में पढ़ता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। शनिवार 27/6/2026, शनिवार 27/6/2026 को चंद्र महाराज, चंद्रदेव का गोचर अनुराधा नक्षत्र में होगा। चंद्रदेव का गोचर अनुराधा नक्षत्र में होगा। अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव है, और अनुराधा नक्षत्र के जो देवता हैं वो मित्र हैं, मित्र होते हैं। इसके देवता सूर्य का ही रूप है, मित्र है। सूर्य के 18 रूप हैं, 18 आदित्य हैं। और हमेशा याद रखो, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान सबसे छोटे आदित्य हैं, जितना मुझे पता है। सबसे छोटे आदित्य के रूप में विष्णु भगवान है। प्रभु, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। और थोड़ी सी स्टोरी जो मैंने कल शुरू की थी, हमने पहले दर्शन आपको गुरुदेव के बताए थे। तो जब शनिदेव ने, आज शनि का नक्षत्र है तो शनिदेव का बताते हैं, शनिदेव ने दर्शन किए तो शनिदेव नीचे को देखते हैं तो उनका ध्यान प्रभु के चरणों में ही गया, तो उनको सेवा मिली, प्रभु ने उनको सेवा प्रदान करी। इसीलिए शनि के जो लगन है उनको सेवा करनी चाहिए, अर्थात नौकरी करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। 3, 7, 11 और 10 और 11 लगन वालों को नौकरी करनी चाहिए। मेरा 11 लगन है, मैंने तो कुंभ लगन है, नौकरी नहीं करी, लेकिन मैं नौकरी करता तो शायद बहुत तरक्की देता। तो 2 दर्शन हो गए, गुरु जी गुरुदेव के भी दर्शन बता दिए और शनिदेव के भी दर्शन बता दिए। कहानी छोटी रहेगी ना, पूरी दोबारा से सुनाने का कोई फायदा नहीं है। तो जो ये अनुराधा नक्षत्र है, ये एक तामसिक नक्षत्र है, अर्थात इसमें जो भी फल मिलेगा, अच्छे फलों की प्राप्ति थोड़ी मेहनत से होती है, मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत काम में रुकावटें भी आती हैं। तामसिक नक्षत्र में काम में रुकावटें आती हैं। इसमें जो लाइट है डेल्टा, फिर इसकी अपनी लाइट है, उसका प्रकाश से आपको देखो, अंधेरा तमस है और लाइट सत्व है। तो जितनी लाइट है, क्योंकि भगवान को तो निराकार ही कहते हैं, जो आपका ये हमारा आकाश है इसमें 75% अंधेरा है, 25% लाइट है। ये मैं सब अपने पढ़े अनुसार बता रहा हूँ आपको। हाँ, आप किसी का कोई वो पूछो मेरे से आपको कैसे पता है जी, तो मैं किसी का इतना अच्छा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ। जितना भी अंधेरा है वो तमस है, और जितना भी उजाला है वो सत्व है। जहाँ दिखाई देता है वो सत्व है, सच्चाई है। बस इस चीज़ को मान लिया। तो डेल्टा लाइट है, चौथे नंबर की लाइट है, अच्छी लाइट होती है। अर्थात इस नक्षत्र में देखने वालों को, पैदा होने वालों को समझ अच्छी होगी, अच्छा साफ सुथरा देखते होंगे। तामसिक होने के बावजूद भी वो अलग है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जाके फल मिलते हैं। मंदलोचन है, मंदलोचन को कान भी कहते हैं। कान, काना होता है ना, कान, एक आंख से देखने वाला, वो भी कहते हैं। मतलब एक आंख में इनकी कमी हो सकती है। नाड़ी प्रचंड है इसकी, खुद शनिदेव का नक्षत्र अपनी ही नाड़ी में है, ये अच्छी बात है। तारे इसके अंदर 4 हैं, 4 तारे, अर्थात 4 का नंबर इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी काम हो इनका 4 दिन में हो सकता है, 4 घंटे में हो सकते हैं। इनके स्वभाव में बदलाव आप 4 घंटे में भी दे सकते हो, 4 दिन में भी देख सकते हो, 4 साल में भी देख सकते हो।
किसी काम में लगे तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रही हो तो उसमें 4 साल भी लग सकता है, मतलब 4 बीमार पड़े 4 दिन में ठीक हो सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हो आप। 4 चौथा भाव माता का होता है, माता के नज़दीक होंगे, माता से बड़ा प्रेम करते होंगे, ऐसे भी देख सकते हो। जो इसका पशु है मृग, मृग के समान तेजी होती है इनमें। और इसका जो भोजन है मिश्री, मिश्री जो हम खाते हैं वो इसका भोजन है। तो अनुराधा नक्षत्र वाले लोगों को मिश्री जरूर खानी चाहिए, खाते भी होंगे, उन्हें पसंद होगी, ये तो नक्षत्र की स्वभाव है जो आपके अंदर अवश्य आएगा। अब क्या है, ये जो नक्षत्र आज सूर्योदय के समय भी है, लेकिन ये नक्षत्र कल लग गया था। तो शुक्रवार को, कल शुक्रवार था ना, यदि शुक्रवार को अनुराधा नक्षत्र हो तो वो योग बनाता है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब सब कामों की सिद्ध होते हैं, सब काम परिपूर्ण होते हैं, ये अच्छी बात है, अच्छा योग है। दूसरा, शनिवार को शनि का नक्षत्र पड़ा, ये भी अच्छी बात है। अभी मैं तिथियाँ नहीं ले रहा इसमें, आप ध्यान रखना, मैं खाली वार के हिसाब से ले रहा हूँ, आपको तिथियों का मिश्रण नहीं कर रहे थे, फिर तो वो भी बड़ा लंबा हो जाएगा, मोटा मोटा मान के चलो, ठीक है। और एक योग होता है आनंद आदि योग, जो नित्य एक नक्षत्र से गिन के दूसरे नक्षत्र तक गिना जाता है। तो आनंद आदि योग के हिसाब से आज शनिवार को अनुराधा नक्षत्र पढ़ने, जो अनुराधा तक गिनती करने पर जब गिनेंगे तो अमृत योग बन रहा है। बहुत सुंदर योग है, बहुत अच्छा योग है अमृत योग। एक कल बनाया सर्वार्थ सिद्धि योग, आज बना रहा है अमृत योग। अमृत ये आनंद आदि योग में बन रहा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये बदलते रहते हैं नक्षत्रों के हिसाब से, इस बात को थोड़ा समझ के चलें। अब अगर अनुराधा नक्षत्र शुक्रवार को पड़ता तो शुक्रवार को गिनती कहीं और से होती है, शनिवार को गिनती कहीं और से होती है, ये गिनती करके देखना पड़ता है। अब संक्रांति नक्षत्र के हिसाब से ठीक है, अच्छा है, नई वस्तुओं के बराबर। इसका फल क्या है, फल देखते हैं। इसका फल है नई वस्तुओं की प्राप्ति और थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रह सकता है। शनिदेव कर्म कारक ग्रह, कर्म के कारण मोटा मोटा एक ले लो, कर्म के कारक, काम की वजह से चिंता हो सकती है, थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है। वैसे शनिदेव 8वें और 12वें भाव के कारक होते हैं। 8वां भाव आयु का होता है, छुपी हुई चीज़ों का होता है, छुपे हुए शत्रु का होता है। 12वां भाव खर्च का होता है, खर्च से लेकर मानसिक तनाव हो सकता है। मतलब थोड़ा ध्यान लगाएं, बड़ी आसान है चीज़ें समझनी, बड़ी आसान है। वैसे भी शनिदेव थोड़ी मेहनत ज़्यादा ही कराते हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और शनिदेव सदैव नीचे देखते हैं, तो थोड़ा ये समझ के चलना चाहिए कि आप, जैसे मैंने बताया, उन्होंने दर्शन किए तो भगवान के चरण देखे तो उनको भक्ति मिली या सेवा मिली। उनको जो चरण देखता है वो सेवा ही मांग रहा है। तो शनि के लगन वालों को सेवा करनी चाहिए। सेवा, नौकरी भी सेवा ही होती है, मतलब थोड़ा व्यापार की बजाय अगर नौकरी पे ध्यान लगाएं तो ज़्यादा तरक्की देते हैं। और ये जो अनुराधा नक्षत्र पड़ेगा, ये वृश्चिक राशि में पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया 3, 5, 6, 7, 8, 11 इनमें जो नक्षत्र पड़ते हैं, ग्रह बैठे होते हैं, उनका काम जल्दी होता है। इन राशियों का काम जल्दी बनता है, इनका जो भी काम होगा वो जल्दी बनेगा, डिले नहीं होती उसमें। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, ठीक है। जल तत्व की राशि है, भावनाओं की राशि है, कोई ऐसी बात नहीं, स्थिर राशि है, जल तत्व में लेते हैं। वैसे स्थिर है, 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि होती हैं। और शेयर मार्केट के हिसाब से एक आध टिप शेयर मार्केट का मैं जरूर देता हूँ। 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशि होती हैं। इसमें कोई ग्रह बैठा हो तो उससे संबंधित अगर आपने कुछ काम करना हो तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब अनुराधा नक्षत्र के अक्षर कौन कौन से हैं, आज मैं लिखना भूल गया इसलिए बता देता हूँ, कभी कभार मैं भी भूल देता हूँ। ना, नी, नू, ने, ना, नी, नू, ने, नीरज, नीरू, ठीक है।
नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी, ये सब इसी में आते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को अनुराधा नक्षत्र से ही देखता हूँ, परफेक्ट बैठती है मेरी उनके बारे में जो चीज़ मैं निकालता हूँ। नेतन्याहू, उसको भी हम इसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इसी से देखते हैं, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, मतलब मुझे ये नहीं पता, मैं तो ज़्यादा अपनी थोड़ी यहाँ दिमाग लगाता रहता हूँ। मेरे को एक मैंने आपको शेयर मार्केट का भी ट्रिप दिया कि 2, 5, 8, 11 में कोई ग्रह बैठा हो तो उससे संबंधित इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसमें ट्रेडिंग व्रेडिंग के लिए काम नहीं करने, पैसा लगा के थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा। तो क्या रही बात, शनिवार को अनुराधा नक्षत्र पढ़ने से इसका फल ये होता है नई वस्तुओं की प्राप्ति। ये नई वस्तुओं की प्राप्ति संक्रांति नक्षत्र के हिसाब से बता रहा हूँ। शनिवार को अनुराधा नक्षत्र का अगर पढ़े तो मानसिक तनाव लिखा हुआ है, लेकिन शनिवार को ही शनि का ही नक्षत्र पड़ा, तो इन फलों में ये मानसिक तनाव वगैरह में कमी आएगी। एक मैंने आपको बताया कि ये कल ही लग गया था नक्षत्र, तो इसने सर्वार्थ सिद्धि योग बनाया था। एक आज जब हम गिन रहे हैं तो जिस नक्षत्र से नक्षत्र के आनंद आदि योग में अमृत योग बना रहा है, बहुत अच्छा योग है। तो इससे जो मानसिक तनाव वाली चीज़ें, इन फलों में बहुत कमी आएगी, शायद आपको पता भी ना निकले और आपके साइड से निकल जाए। अब ये फल कहाँ से कहाँ तक का मानना है, 27/6/2026 से लेके 24/7/2026 तक ऐसे महीना लेना, क्योंकि चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। तो टोटल 27 नक्षत्र हैं, इसलिए चंद्रमास अर्थात चंद्रमा का महीना 27 दिन का होता है। तो इसे आप 27 दिन का फल मान के चल सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी दी जानकारी से आपको लाभ हो रहा होगा। परमात्मा आपको सही रखे, माता रानी आपकी सदैव मदद करे और आपको सकुशल रखे। जय माता।